सर आपका नाम? रजत आर्या। क्या नाम है? रजत आर्या। रजत आर्या जी, कहाँ से आए आप सर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ आए आज जी एजुकेशन जी 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 एक्चुअली तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी वगैरह, लेकिन सबसे जो मेन मेरा मोटिव यहाँ आने का कि ये जो टेस्ट अटेम्प्ट करना था और मेरा पहला अटेम्प्ट था, बहुत अच्छा लगा सर। आपको एक जो DSSB का माहौल है वो फील हुआ यहाँ पे बैठने के बाद बिल्कुल। जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था? बिल्कुल सर, क्योंकि टाइम वाला जो मसला होता है लोगों का कि अक्सर टाइम जो है ख़त्म हो जाते हैं, सवाल हमारे बच जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि अपने आप को एक जानने का मौका मिला कि हाँ इतने मिनट के अंदर हम कितने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप किस लेवल पर हैं ये चीज जी सबसे, और एक चीज़ और मैंने देखा सर, सबसे बड़ी बात जो है कि अक्सर वो सवाल जो भी हम गलती कर देते हैं, हमने 10 बार रटा हुआ था हमारे आंखों के सामने, लेकिन वो सवाल हम मिस कर देते हैं। मेरे साथ में इस अटेम्प्ट में हुआ कि 3 से 4 सवाल ऐसे हुए जो गलत हो गए, जो कि मैं बराबर अच्छी तरीके से जानता था। तो बहुत अच्छा, मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी एक तैयारी करना चाह रहे हैं DSSB की, और सबके पास मवाद की कमी नहीं है, सबके पास तमाम किताबें, तमाम ऑनलाइन मोड है, लेकिन ये जो ऑफलाइन आप टेस्ट देंगे तो इसका एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको लेट करना चाहिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग आके अटेम्प्ट करिए इस परीक्षा को। थैंक यू सर। आलिया खैर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंदर उर्दू TGT का मॉक टेस्ट रखा गया था। तीसरा टेस्ट था ये, जिसके अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, माशाल्लाह से बेहतरीन स्कोर किया है। कहाँ से बच्चे आए हैं ये टेस्ट देने, हम एक बार उन्हीं से जान लेते हैं और समझते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर आने से। पहले सर आपका नाम? सर मेरा नाम रियाजुद्दीन सर। वाकई ऐसे ही महसूस हुआ जैसे कि हम DSSB में बैठे हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया पेपर बनाया हुआ है और आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी है। इस तरह के प्रोग्राम के लिए हम तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और फलाही काम है, ऐसा होना चाहिए। मैं गाजियाबाद से। आपका नाम? आसिया मेमुना। पेपर देने के बाद कैसा लग रहा है कि पता चल रहा है मुझे कि जो सवाल ऐसा लगता है ना कि हमें आते हैं और हम कर लेंगे, तो जानते हुए भी अक्सर हम ऐसे सवाल गलत कर देते हैं। लेकिन पेपर से पहले अगर इस तरह के पेपर की एक मश्क हमारी हो रही है तो ऐसा ऑप्शन ही मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नहीं आना चाहता है यहाँ पर तो वो नुकसान ही कर रहा है अपना। वो माहौल नहीं मिलता। पेपर देने का जो माहौल होता है ना, एक उसकी अलग बात होती है। एग्जाम देने के बाद जो डिस्कशन क्लास रही आपके लिए, तो कोई भी मौजू हम डिस्कस करते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। तो ऐसे जो सवाल मुझे नहीं आते थे और वो डिस्कशन में आए, तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा वो गलत करूंगी। मेरी इतनी हैवी शेड्यूल है, इसके बावजूद मैं ऑफिस से 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि मतलब मैं जो 2-4 महीने से पढ़ रही हूँ, मतलब वो नतीजा उसका कैसा निकलेगा, एक आइडिया मुझे हो गया उससे। जी शुक्रिया। कहाँ से आए आप पेपर देने? नोएडा से। नोएडा से आते में आपको परेशानी नहीं हुई? बहुत परेशानी हुई है, बच्ची के साथ आई हूँ मैं, एक छोटी मेरी बच्ची है उसके साथ आई हूँ। मतलब आपको इम्पोर्टेंस लग रही है इस पेपर में बैठने की? बहुत ज्यादा लग रही है। इस 3 पेपर देने के बाद कुछ प्रोग्रेस लग रहा है? काफी प्रोग्रेस हुआ है। पहले जो क्वेश्चंस नहीं आते तो उन पर हम डिस्कशन करते हैं और उससे काफी प्रोग्रेस लग रहा है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है यहाँ पे। जो गलती, क्या नाम है आपका? जो गलतियाँ फर्स्ट पेपर में हुई, फिर कुछ सुधार हुआ सेकंड पेपर में, अब थर्ड पेपर में एग्जाम देने के बाद कितना अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ? कॉन्फिडेंस तो काफी आया है, बस ये था कि इम्प्रूवमेंट भी हुआ। और सेकंड यह है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। हम कुछ और समझ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और है, तो काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं आते हुए भी गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे और कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये चीज काफी हेल्पफुल हो रही है इसके लिए। शामी खातून। आपको क्या लगता है यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ, यहाँ अगर हम आपको PDF दे देते घर पे बैठ के सोल्व कर लो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ये यहाँ पर आपको कुछ अलग माहौल मिल रहा है? यहाँ बिल्कुल एग्जाम की जैसा माहौल मिल रहा है हमें, जो ज्यादा मुफीद रहेगा। और जो पेपर के बाद डिस्कशन हो रहा है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते थे वो हमारे ज़हन-नशीन हो जाएंगे, ताकि वो चीज़ दोबारा हम भूल ही नहीं पाएंगे, रिपीट होते रहेंगे। उन पेपर्स को हम घर पे भी कर सकते हैं दोबारा। आप बताइए, आपने माशाल्लाह से 3 टेस्ट यहाँ पर दे दिए, कुछ प्रोग्रेस हुआ आपका? जी सर, मेरे नंबर तकरीबन डबल हो गए, जो मेरे पहले एग्जाम में थे उससे तकरीबन डबल ही हो गए, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक।
पीडीएफ तो बहुत सारी है। PDF दोगे, एग्जाम दोगे यहीं पर आकर? अगर पीडीएफ लेनी होती तो मैं एग्जाम देने नहीं आता। पीडीएफ तो इतनी सारी पड़ी हुई है, हजारों क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है पीडीएफ तो। मेरा नाम हसन रजा है, मैं यहीं से जाफराबाद से आया हूँ। आप सिर्फ एक ये बात बताइए, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं जाकर नहीं घर पर ही अवेलेबल करा दो, उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे? राय मेरी यही है, जिसको डेडिकेशन है, जिसको एग्जाम निकालना है, उसको हर हाल में ऑफलाइन मोड में तैयारी करनी होगी। और यहाँ इंस्टीट्यूट में अगर आने का किसी को मौका मिल रहा है तो वो उसके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। ये स्टूडेंट्स का फ़ायदा है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका इतना कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। और मैंने यहाँ 3 एग्ज़ाम दिए हैं, तीनों एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, मतलब बढ़ते रहे तीनों एग्ज़ाम में। 5-5 नंबर मेरे हर एग्ज़ाम में बढ़े हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है टाइम मैनेजमेंट में मिल रहा है। पहले हमने 1 घंटे का एग्ज़ाम दिया था, अब वही 45 मिनट में दिया है। अब हम उसे कोशिश करेंगे कि 40 मिनट में अटेम्प्ट करें।